ओके। हेलो बच्चों, कैसे हो? ओके बच्चों, उम्मीद है आपके जो पढ़ाई का दौर है, एकेडमिक जर्नी है, वो बहुत अच्छी चल रही होगी। सो समर वेकेशन भी आपके ख़त्म हो गए। आपके स्कूल में यूटी चल रही है, पेपर हो रहे हैं, और जुलाई जो है आपका यूटी और पेपर में ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो आपके पढ़ने के लिए, अच्छा ये मैं बात कर रहा हूँ फिज़िक्स क्लास 12th, फिज़िक्स क्लास 12th बैच 2025 एंड 26, जो बच्चे बोर्ड में अपेयर हो रहे हैं सीबीएसई। अगर आप देखें तो आपके पास पढ़ने के लिए टाइम बचा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। दिस इज़ योर टाइम लेफ्ट टू कवर योर सिलेबस। कुछ संस्थाओं पे, कुछ बच्चों, मतलब कुछ जगहों पे सिलेबस ठीक चल रहा है, बट अगर आप देखें ध्यान से, अमूमन जो एवरेज सिलेबस चल रहे हैं स्कूलों में या मतलब संस्थाओं में, उसमें लगभग आउट ऑफ 40 6 चैप्टर हुए हैं। मेरे टोटल 3 संस्थाएं हैं, और जो मेरे 6 बैचेस हैं, आउट ऑफ 6 बैच, आउट ऑफ 6 बैच के बारे में बात करूं तो समहाउ कहीं पे ऑप्टिक्स हो गया है, कहीं पे आपका 5th चैप्टर तक हो गया है ना। इस टाइप से हमने सिलेबस कवर किया है। बट अब वैसे रफली अगर हम बात करें तो अगर हमें अभी भी हमारे पास जो 4 मंथ है, वी हैव 4 मंथ लेफ्ट, उसमें हमें क्या ध्यान देना चाहिए? अगस्त में हमें लगभग ऑप्टिक्स, अगस्त तक ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर और ईएम वेव कंप्लीट कर लेना चाहिए। सितंबर में हमें ईएमआई, डुअल नेचर, अल्टरनेटिंग करंट भी कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अभी रफ एस्टिमेट है। अगेन तो जो स्पीड है क्लासरूम की और सिलेबस की, ये पूरा डिपेंड करता है बैच पे। समहाउ स्कूल का कैरिकुलम और बैच बच्चों की प्रॉब्लम एक होती है, जिसकी वजह से बैच स्लो डाउन हो जाता है। अक्टूबर में आप लोग को एटम, न्यूक्लियस कंप्लीट कर लेना चाहिए। नवंबर तक कोशिश करें कि चीज़ें रैप अप हो जाए। अगर आप नवंबर तक चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो समहाउ वो जो रेस है, या कह सकते हो जो टॉपर वाली ब्रैकेट है जिसमें आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, वो समहाउ आप उसमें तो पीछे हो जाएंगे, क्योंकि फिर आपको रिवीजन करना है। जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, मतलब पूरे सिलेबस कंप्लीट होते हैं, 14 चैप्टर जब आपके कंप्लीट होती हैं, तो जो सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है वो ये कि उन 14 चैप्टर को आप रिवाइज कैसे करते हैं। अगर उन 14 चैप्टर को आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला डेरिवेशन आपके फिंगर टिप पे नहीं है, जहन में नहीं है, तो न्यूमेरिकल जो आते हैं बोर्ड में, जो अब जिस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आ रहे हैं, आप उनको डिकोड नहीं कर पाएंगे, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या अभी मेरे को याद आई, मैं सोचा मैं वीडियो बनेगी तो मैं कभी बताऊंगा। अमूमन पिछले एक हफ्ते में, मतलब लगभग 60 to 70 मैंने ना आंसर शीट चेक की। जो बच्चे टेस्ट दिए, जो नहीं दिए उनकी बात अलग है। एक मेजर प्रॉब्लम जो मुझे देखने को मिली कि बच्चों को कॉन्सेप्ट समहाउ समझ आ रहा है, अप्रोच भी समझ आ रही है, मसल बिल्डिंग भी समझ आ रही है कि कैसे हम लॉजिक बिल्ड करें टू पिक द प्रॉब्लम और उसमें अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करें। अच्छे अच्छे बच्चे हैं मेरे पास जो कि बड़े बड़े संस्थाओं में पढ़ते हैं, कमर्शियल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, बहुत बड़े संस्थाओं में पढ़ते हैं, लेकिन दे आर नॉट एबल टू सॉल्व मैथ इन फिजिक्स। तो एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है फिजिक्स में जो मैथ्स यूज़ होती है, अमूमन क्लास 8 तक की मैथ ही यूज़ होती है, बेसिक ही यूज़ होती है, वो नहीं आ पा रही है या वो नहीं आ रहा है, जिसके वजह से कैलकुलेशन एरर हो रही है, सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, और फाइनल आंसर आपसे कैलकुलेट नहीं हो रहा है।
ये सबसे बड़ी समस्या है। अब इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए, कैलकुलेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। बच्चों, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं या जनरल नहीं भी हैं, तो उनको भी मैं बताता हूँ। हम लोग पर चैप्टर अभी तक 2 PYBQ सेट दिया हमने, पर चैप्टर 2 दिया, और हर सेट में 100 क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेटली। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं, मैं भी वही मानता हूँ, बट रिपीटिशन आपको इसलिए दिया गया है कि जब आप पहली बार क्वेश्चंस को किए होंगे तो आपकी कैलकुलेशन में एरर आई होगी, बात समझ रहे हैं। बट जब वो रिपीटिशन आया होगा तब तक आप उसको रिजॉल्व कर चुके होंगे, तो अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आप उसको इसलिए सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। तो मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आई, स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया जिसको करने में आपको 5 से 6 मिनट लगे, 10 मिनट लग के मान लीजिए, और सेम प्रॉब्लम जब सेट 2 में आता है तो हो सकता है अब वो 3 मिनट लगे आपको। मतलब आपकी जो कमियां थी वो पिछले सेट में आपने सॉल्व कर लिया, अपने मिस्टेक्स पे काम कर लिया। तो एक काम तो हम लोग ये करते हैं। सेकंड, हम लोग का क्या कर रहे हैं, आपको वर्कबुक मिल रही है। अब वर्कबुक सीरीज चलाने के पीछे जो मेरा इंट्यूशन है और सोच है वो ये थी कि बच्चों को लिखने नहीं आता है। मतलब मैं कॉपी चेक करता हूँ, जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, जो रिप्रेजेंटेशन पार्ट होता है, वो उसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो वो वर्कबुक के थ्रू जो है हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अमूमन सी बात है, इसके सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, बट फिलहाल मैं देखता हूँ कि बच्चे कितना लिख पा रहे हैं अपने हिसाब से। तीसरा जो स्टेप्स आपको होना चाहिए वो टेस्ट होना चाहिए, रेगुलर टेस्ट। चाहे आप 10 क्वेश्चंस के दीजिए, बट मंथ में 4 टेस्ट जरूर दीजिए, पर वीक एक टेस्ट दीजिए। आप 10 सवाल का दीजिए, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप 5 सवाल का दीजिए। 5 से धीरे 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 15, 20, 25 पे पहुंचने की कोशिश करिए। उससे क्या होगा, एक तो आपका वो डर खत्म हो जाएगा टेस्ट में बैठने का। माना आप 10th पास करके आए हैं, बट 12th का सिनेरियो बहुत अलग होता है। अभी मुझे भी पता है कि बच्चों के साथ अभी क्या होने वाला है। अगस्त सितंबर के बाद बच्चे, आप लोग होप छोड़ चुके होंगे पढ़ने की भी, कि अब आपसे तो नहीं हो पाएगा। तो वो सिचुएशन अगस्त सितंबर में ना आए, उसके लिए मैं ये वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि समय के साथ आपके कंटेंट और बढ़ेंगे, चैप्टर्स बढ़ेंगे, पेपर बढ़ेंगे, असाइनमेंट्स बढ़ेंगे, टेस्ट बढ़ेंगे, तो वो एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उस पर आपको काम करना पड़ेगा, और उस पर मैं और मेरी टीम भी इस पर काम कर रही है। हम लोग काफ़ी इस पर विचार करते रहते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी आप लोग जो उलझे हुए स्कूल के यूटी, ठीक है। आपके स्कूल की यूटी के चक्कर में आप क्या करने वाले हो, आप अपना जो ये क्रीम टाइम है प्रिपरेशन का, वो आप ख़राब कर दोगे। जुलाई का फर्स्ट 10 डेज जा चुका है, आज 8 तारीख है, बट वैसे भी दिखा देता हूँ। तो ये आपको प्रॉब्लम देखो आएगी बच्चों, इसका सोल्यूशन आप निकाल लो, ठीक है, जितनी जल्दी निकाल लो। आप जहाँ पढ़ रहे हो अपने टीचर से डिस्कस करो, अपने मेंटर से डिस्कस करो, और इसका सोल्यूशन निकालो। मुझे थोड़ा सा बड़ा दुख होता है बच्चों को देखते हुए कि बच्चे जो हैं बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड हैं। 365 डेज़ में वो 65 डेज़ पढ़ना चाहते हैं और सोचते हैं कि वो 365 का आउटपुट उनको मिल जाए। ये पॉसिबल नहीं है किसी भी हाल में। बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।